नमस्कार। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। अभी मेरी उपस्थिति नारायणपुर प्रखंड के ब्लॉक कैंपस में है, परिषद में है, और यहाँ पे हमारे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे। इस बैनर में लिखा है वोट का राज, चोट का राज, और धरना प्रदर्शन स्थान प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर। इसमें जो मांग की गई है, इस बैनर में जो लिखा गया है, साफ तौर पर देखिए, भूमि के सवालों का हल करो, किसानों के सवालों का हल करो, सरकारी स्कीम वक्फ की मांगों की पूरी करो, और जल जमाव की समस्या, यह भी देख रहे हैं बारिश का मौसम है और लगातार ग्रामीण स्तर पे सड़कों पर जल जमाव तेजी से होता है, गड्ढे तेजी से भरा करते हैं। उसके बाद देखिए, नौजवानों को रोजगार दो, सबको समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दो, और यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी की खुली छूट की छूट को बंद करो, गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपया करो, और 200 यूनिट बिजली फ्री करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, गौरीपुर, भंवरपुर व खरीक कॉलेज को सरकारी करो। ये मांग को लेकर आज राजद कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम यहाँ दिखाएंगे इस धरने में कि यहाँ पर जो धरना कर्मी लोग बैठे हुए हैं, राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम जी के नेतृत्व में। मैं गौतम जी से भी सवाल करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। गौतम जी, सबसे पहले आपका MS न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके चैनल से जो भी बिहार की आवाम है, जनता है, इस चीज़ को देख रही है, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक सवाल है कि आज आप नारायणपुर प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमने सवाल के जरिए जो आपके सवाल बैनर पे लगे हैं, मैं जनता को पढ़ के बता दिया हूँ। आखिर इस सवाल को लेकर आप कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, ये सवाल जो है बिहार की तमाम जनता का है। हमने ये पर्चा निकाला है, आप देख रहे हैं, पर्चा के माध्यम से आप इसको स्क्रीन पर दिखा भी दीजिएगा। और इस धरना में जो हमारी डिमांड्स है, उनको ले करके लिखित रूप से BDO और CO को हम लोगों ने दिया। ये जो धरना प्रदर्शन इससे पहले भी हम लोगों ने देने का काम किया था, उसमें ये आश्वासन मिला था कि 15 दिन के अंदर जो है, जो भूमिहीन है, जो गड्ढा में उनको ज़मीन दे दिया गया है, तो उसको सही जगह पे लाएंगे। SDO का चिट्ठी भी है CO के पास कि इसे उचित जगह पे दिया जाए। फिर हम लोग अभी पिछले दिन जो है 14 तारीख को जा कर के हमारे विनोद जी, ये हैं रोहित दास जी, और तमाम लोग गए थे। DCLR ने साफ तौर पे कहा कि हमारा तो अभी नया पोस्टिंग हुआ, पुराना वाला चले गए हैं। तो ज़मीन कागज उगज देखा, फिर बात किया, फिर वहाँ से CO से बात किया, तो CO ने कहा कि हम लोग जो है उनको दिखा करके ज़मीन जो है परचेज करके हम सरकार की तरफ से बांटे हैं। यहाँ मौजूद है तमाम लोग, महिलाएं बैठी हुई है कि उनका कहना है कि जो ज़मीन दे दिया गया है उनको पहले चिन्ह दिखा के दिया गया था। हाँ, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। जिस तरह से कल खरीक थाना प्रभारी झूठ बोल गए कि हम सबको दे दिए हैं FIR की कॉपी। ये सरकार में जो अभी पदाधिकारी हैं बेहद ही संवेदनहीन है। उनको पता नहीं कि वो भी गरीब घर से आए होंगे, वो भी किसी न किसी दुख कारण से यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ आकर इतना दलालखोरी कर रहे हैं कि ये आम गरीब गुरबा को सुन नहीं रहे। कौन कर रहे हैं दलालगिरी? जो सत्ता में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं। ऐसा आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि दर्जनों चिट्ठी हमारे पास BDO CO को भेज रहे हैं, CO BDO को भेज रहे हैं, वो SDO को भेज रहे हैं, वो DCLR को भेज रहे हैं, और ये लगातार ये चल रहा है। कोई ये नहीं कि आज पहली बार है, ये कोई पहली बार नहीं है कि ये किया जा रहा है। इतना मोटी फाइल हमारे पास। और भूमिहीनों का सवाल आपको मालूम, 50 साल से ज़्यादा हो गया। 1977 से पहले लोग यहाँ आए हैं कट करके गंगा कोसी कटाव में। पूरा नारायणपुर हो कि खरीक हो, बिहपुर हो, तमाम आप देखेंगे कि बांध पे बसे हुए, रेलवे किनारे बसे हुए लोग हैं। तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, दलाली नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? तो ज़मीन आप किसी दलित को बसने के लिए 10 फीट 20 फीट गड्ढा में दे दीजिएगा, और वहाँ पर चारों तरफ अभी चले जाइए नारायणपुर में। आपको हम कह रहे हैं कि CO को ले लीजिए, BDO को ले लीजिए, और उस स्थान पर ले जाइए जहाँ इन महादलितों को ज़मीन दी गई है। 4 पोखर खान दिया गया वहाँ पर। वहाँ पे मछली मारा जाएगा, पोखर होगा, और चारों तरफ वहाँ पानी है, गड्ढा है। तो उस जगह पर आप दे रहे हैं खरीद करके। ये किसको सिखा रहे हैं? अब लगातार दलित की बात करते हैं, दलित समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपने कल भी लगातार 2 दिनों से खरीक में, अंभो में जो घटना घटी है, उसमें भी आपने आवाज़ उठाने का काम किया, और आज आप प्रखंड कार्यालय में नारायणपुर में एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं, और ये जो महिलाएं हैं आपके समर्थन में आई है। क्या ये भूमिहीन है ये लोग? नहीं, मेरे समर्थन में ना आए, हम इनके समर्थन में आए। ये तमाम जो भूमिहीन महिला हैं, उनकी आवाज़ को ये नहीं सुन रहे हैं। कमज़ोर लोग हैं, थोड़ा डर जाते हैं। तो हम तो जेल काटे हुए लोग हैं, फिर जेल ले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही नहीं करेगा। नहीं लगता जेल से? काहे जेल से डरना है? हम तो भगत सिंह के औलाद हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद हैं, गांधी के औलाद हैं। तो हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं।
और सबसे बड़ा बात है कि शेर बिहार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से है। जिस लालू यादव को ईडी सीडी क्या नहीं लगाया, झुकाना चाहा, लेकिन लालू यादव मरना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया, उस पार्टी के नेता है हम। देखिए, ये गौतम कुमार प्रीतम ने साफ तौर पे कहा कि जेल जाना पसंद करूंगा, लाठी खाना पसंद करूंगा, मैं भगत सिंह का औलाद हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। और लालू जी का भी इन्होंने जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में राजद ज्वाइन करने के बाद लगातार राजद के कार्यक्रमों को ये कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जो भी समस्या जनता की आ रही है, आज उनको समर्थन देने के लिए भूमिहीन को यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कुछ राजद के और लोग आए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, और कुछ कहेंगे कि? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी हैं, आपको नौकरी दी गई है, आप जनता की सेवा करने के लिए हैं। आप अपनी संवेदना को जिंदा रखिए, संवेदना को मत मारिए, क्योंकि जनता अगर उग्र होती है तो जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, आ रही है जनता सिंहासन खाली करो। तो 2025 का समय आ रहा है और इस तरह से अगर काम नहीं हुआ तो जनता उस सिंहासन को खाली करेगा। जो काम करने वाला नौजवान तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी हैं, भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजेंगे और ये पूंजीवादी, मनुवादी, भ्रष्टाचारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। क्योंकि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, ये पर्चा लेकर के हम लोग दर्जनों गांव गए हैं नारायणपुर प्रखंड में। हर तरफ जल जमाव का समस्या, किसानों का समस्या। अभी तो बहुत सारी छात्राएं यहाँ आई थी। यहाँ पैसा लिया जाता है आवास, ये क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने में, आय बनाने में। यहाँ तो हम लोगों कभी किसानों ने कहा एक एक मोटेशन में 10,000 20,000 का डिमांड किया जाता है। यहाँ जो अभी सर्वे चल रहा है भूमि का, उस पर पैसा लिया जाता है। ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सर, ये एक सवाल है, ये भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर पे लगातार बिहपुर में भी ऐसे आरोप लगे हैं, खरीक में भी लगे हैं, अब नारायणपुर में बैठकर क्या बोलते हैं, प्रखंड कार्यालय परिसर में आप ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। एक सवाल सर, क्या ये धरना आज समाप्त हो जाएगा या ये चुनावी माहौल है, या इस भूमिहीन को आप न्याय दिला पाएंगे? देखिए, इस तरह की लड़ाई हम 2016-17 से लड़ रहे हैं और चुनाव रहे या ना रहे, 2 अप्रैल को हम लोग आंदोलन किए जिसमें हम 56 दिन तक जेल गए। उस समय कौन सा चुनाव था? NRC NPR का आंदोलन चल रहा था तो उस समय कौन सा चुनाव चल रहा था? जब इसने कोरोना लाया मोदी ने, उस कोरोना में भी तब कौन चुना था? कोरोना मोदी लाए? मोदी ही लाया, कोरोना कौन लाया है? फिर अभी देखिए 2-4 जगह कहने लगा कोरोना मिलने लगा। चुना आएगा तो उसको कोरोना मिलता है और वैक्सीन गलत देता है, डुप्लीकेट देता है, साबित हो चुका है और उसका कोई जवाब नीतीश और मोदी ने नहीं दिया है। ये देखिए, लगातार सक्रिय रहते हैं और हमारे बीच गौतम जी थे और हमारे यहाँ की महिलाओं से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा जो कि भूमिहीन है। और कुछ बोलेंगे माता जी? कौन बोलेंगे? किनका घर है गड्ढा? आपका गड्ढा हम घर देना चाहिए सर। कौन दिलो चंग गड्ढा में? गड्ढा हम दिए, सीओ दिए और कौन दिए? हाँ, याद बोला कि 12 साल हो गया देने से। बोला वो कि गड्ढा पहले लो न, दिखाया नहीं हमको जमीन। अच्छा। हम सोचे गड्ढा कैसे लेंगे, गड्ढा हम कैसे बसेंगे? वो कहे पहले ले लो गड्ढा, हम भरा देंगे। कहाँ भराए? अच्छा, सीओ बोला था? सीओ बोला था। और गड्ढा नहीं भराया है ना, दूसरा जमीन देने की बात हुई थी क्या? हाँ, नहीं दिया है ना। आप लोग भी हैं? देखिए, पानी में रहने के लिए मजबूर है महिलाएं। कहाँ रहे छो? रेलवे के बगल में। हाँ, नहीं जमीन को कटान की नहीं रही। देखिए, सरकार से अपील है मेरी कि अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो ये जो भूमिहीन लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, गड्ढे में पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। और क्या एको धूर नहीं चाहिए जमीन, इनको एक धूर भी जमीन नहीं है। इन लोग की आवाज़ सुनकर इन लोग को जमीन मुहैया करने का प्रयास किया जाए और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और शायद कुछ महिलाएं बात करेगी। हाँ, क्या बोलिए? हमारा यार इनके जे रेलवे में छिए, पूर्णिया में रहता रहबे। क्या साल से रेलवे में छो? कते दिन से न छिए, एको कट्ठा जगह नहीं छे। रेलवे में छिए, रेलवे से भगा देते काम नहीं। हमरा के दूर से करने नहीं, खेत है नहीं जगह, कुछ नहीं छे हमरा। देखिए, लगातार महिलाएं आवाज उठा रही है कि हम लोग रेलवे में रहते हैं, कभी भी हमको रेल सरकार द्वारा भगाया जा सकता है। गौतम सर से ये सवाल कर लेते हैं कि सर, एक सवाल आया महिलाओं से उठकर कि हम रेलवे में रहते हैं और हो ना हो हमें भगा दिया जाएगा, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी ने जो खेल किया है देश बेचने का, तो रेल बेच दिया है और रेलवे को निजीकरण हाथों में सौंपा है। हवाई अड्डा को गौतम अडानी को बेचा, हवाई जहाज क्रश करने लगा है। भारत में
जो सेना है, सेना में FDI लगाया 50%, सेना का दुर्दशा हो गया है। तो ये जो महिलाएं हमारे कह रही हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि रेल बेच दिया गया है, प्राइवेट लोग आएंगे बुलडोजर चलाएंगे, जैसे योगी सरकार यूपी में बुलडोजर चला रहा है। तो ये तो इनका सही है जवाब, जायज मांग है। अच्छा, तो आप कब तक धरने पर रहेंगे? ये धरना चलता रहेगा। अभी यहाँ से उठेंगे तो हम लोग खड़ी गांव घूमेंगे, खड़ी प्रखंड में करेंगे, बिहपुर प्रखंड में करेंगे, रंगड़ा जाएंगे, इस्माइलपुर जाएंगे और नौगछिया SDO का भी घेराव करेंगे। ये चलता है। मेरा परिचय गौतम कुमार प्रीतम, राजद नेता बिहपुर और सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार। चाचा कुछ कहे रहो? हाँ, ये कहना चाहते हैं 1962 ईस्वी में नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चकरामी, नारायणपुर, मौजमा, गन्नौर ये गंगा कटाव विस्थापित परिवार से बने हुए हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत बसाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया कलेक्टर भागलपुर ने अपने अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी जो हैं उनको निर्देश बराबर करते रहते हैं। यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय जो हैं ये सरकारी ज़मीन बेचकर म्यूटेशन करवा कर और दखल करवा रहे हैं और पर्चा को निरस्त करना वो अच्छी तरह जानता है। आपका नाम सर? मेरा नाम है रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर जी का सीधा आरोप रहा कि यहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है और जो भूमिहीन है उन्हें जमीन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने जिक्र भी किया, पुराने खसरा को दिखाया और हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी अकरम अली के साथ सबरार आलम। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।